जापान में एक गरीब गांव था। वहाँ के लोग भी गरीब थे। उस गांव में एक सदस्य का गठन हुआ। उस सदस्य में एक जो है अध्यक्ष बना। अध्यक्ष ने कहा कि इस गांव की सफाई के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीदा जाए। सदस्यों ने जा करके एक घोड़ा गाड़ी खरीद कर लाया। अब उस घोड़े को खाने पीने के लिए व्यवस्था किया गया। उस गांव की सफाई भली भांति होती रही। 2-3 महीना बीता। अध्यक्ष ने कहा कि इस समिति के ऊपर बोझ पड़ रहा है, उसकी राशन को आधा करके देखो कि घोड़ा काम करता है कि नहीं। सदस्यों ने उसकी राशन को आधा कर दिया, फिर भी घोड़ा काम कर रहा था। 2-3 महीने तक काम किया। फिर सदस्यों ने कहा कि हम लोग पागल हैं क्या, उसकी राशन को और आधा करो ताकि समिति के अध्यक्ष पर कम खर्च पड़े। उसका और आधा राशन कर दिया गया, फिर भी घोड़ा काम करता रहा। 2-3 महीना और बीता। अध्यक्ष ने कहा कि फिर भी अभी हम लोग पागल हैं, उसकी राशन को और चौथाई करो। सदस्यों ने मिलकर उसकी राशन को और चौथाई कर दिया, फिर भी घोड़ा काम कर रहा था। अंत में अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग अभी पागल हैं, इसकी राशन को पूरा बंद कर दो। अंत में उसकी राशन बंद कर दिया गया और यही हुआ। लास्ट में घोड़ा मर गया। इसलिए कहानी का तात्पर्य यह है कि जिस राशन पर घोड़ा काम करता था, और जिस राशन पर घोड़ा का काम करना बंद हुआ, उसकी एक सीमा थी। फिर वह सीमा से बाहर हो गया और घोड़ा खत्म हो गया। इसलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है, उस सीमे के अंदर ही रहकर काम करना चाहिए। ऐसे देखिए, ये सेंटर है, इस सर्किल का सेंटर ये है और उसी सेंटर पर ही अपना काम करना है। सेंटर से अगर इस परिधि के बाहर जाए तो फिर खतरा। इस परिधि के अंदर ही रह करके, सीमा से बाहर मत जाइए, इस सीमा के अंदर ही रहिए और अपना काम करते रहिए ताकि जीवन आपका बचा रहे। सीमा से बाहर मत जाइए।